फर्स्ट मीन्स में आप ऐसी क्या चीज आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलतियां करी होंगी, और यही चीज शायद हम लोग डिस्कशन में करते थे। जैसे मैं बोलता था कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ो उसको हमेशा 3 एंगल पे डिवाइड करने का सोचो। एक तो टेल वर्ड्स बोलते थे, दूसरा स्टेटमेंट, और तीसरा कीवर्ड्स। शॉर्ट में और आपको क्या चीज मतलब रेलेवेंट और क्या चीज लगी, वो बोल रहे ये पढ़ लो, ऐसे लिख लो, वैसे लिख लो, आइडिया मिसिंग है। एनी एडवाइसेस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द मेंस in 2025? Hello everyone. Today we have Rahul Shekhar with us, who have secured All India rank 242. So first of all, I would like to congratulate Rahul for this success. And we will start with the struggle Rahul has faced during his preparation. Because Rahul is a working professional, right? And काम के साथ एग्ज़ाम को निकालना, and that's too in the second attempt, right? But even in the first attempt, Rahul, I think you have reached to interview stage, right? Yes. And in the second attempt also, you was working? Yes. Okay, that's good. So we will know like what is the profile Rahul holding right now, and what strategy he has been following to clear this exam, starting from the phase 1, or you can say from day 1, because it is very important, right? Because nowadays, since the UPSC has changed the pattern of question or the nature of question, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है लोगों का। पहले दूसरे अटेम्प्ट में तो प्रीलिम्स समझ ही नहीं आ रहा है, राइट? लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्मुलेट करें, और उन 2 साल में फिर दे स्टार्ट और कन्फ्यूजन बढ़ जा रही है। सो राहुल, अभी फर्स्ट आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन कि अभी क्या प्रोफाइल है आपकी, एंड आपने कैसे जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। Thank you, sir, first of all. And presently, through UPSC Engineering Services, I am working in Central Public Works Department. I am posted in Delhi only. So I started my preparation after Engineering Services result in May 2022. I started my preparation, and 23 was my first attempt with preparation, and 24 was second one. So in अच्छा, पहला अटेम्प्ट यू जस्ट अपीयर्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन? Yes, 22 was that. अच्छा, जस्ट टू चेक लाइक ओके। I was very clear कि मुझे 6 अटेम्प्ट नहीं देना है, मेरे बस का नहीं है 6 अटेम्प्ट दे पाना। अच्छा, पहले से क्लियर कर लिया था ये? हाँ, ठीक है। क्योंकि सर ऐसा होता है कि 4 साल में जैसे प्रमोशन हो जाएगा तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाएंगे यहाँ पे, एंड दैट इज़ ए वेरी टायरसम एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के आप अटेम्प्ट तो नहीं दे सकते, बस वेरी क्लियर। तो एक अटेम्प्ट जाने दिया था 22 का, 3 और 4 में सीरियस दिया मैंने। ओके। एंड 3 में मैं इंटरव्यू तक गया। आई थिंक 3 में देखिए, मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज एक मेहनत और इन सबसे ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द गेम। आई थिंक वो प्री के स्टेज में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। दे आर नॉट ट्राइंग टू, मतलब आप ये सोचने लग जाएंगे कि मैं सब कुछ बहुत डेप्थ में चला जाऊँ, तो हो नहीं पाएगा। क्योंकि अगला आइट्रेशन जब आप रिवीजन पे आएंगे तो पहला आइट्रेशन वाला साफ हो जाएगा, राइट? एंड बहुत बड़ा एलिमेंट मुझे लगता है प्री में करेज का है। आई थिंक लोग बहुत कम अटेम्प्ट लेते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन तो हमने कभी देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, हम कैसे करें। बट अगर आप उस समय अप्लाई कर पाएँ अपना माइंड, तो विद कंटिन्यूस प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने पहले अटेम्प्ट में सोचा था कि बहुत ज़्यादा मेरे पढ़ा नहीं है तो टेस्ट देते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 48-49 फुल टेस्ट दिए थे। तो ऐसा माइंड ट्रेन हो जाता है कि सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 की जगह आपके हो सकता है 4/10 हो जाए। ओके। अच्छा और करते जाएंगे तो 5/10 हो जाए, 1/2 विच इज़, एंड उससे आपका जो कैस्केडिंग मतलब इतना तेज जंप करेगा नंबर, मोर सो जब आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो आई थिंक प्री में मेरे लिए वर्क करता है बहुत ही रिगरस प्रैक्टिस के साथ। एफिशिएंसी ऑफ गेसिंग या स्मार्ट हो जाती है बहुत। सो यही है कि मतलब मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब इंटेलिजेंट गेस होना जरूरी है। इट शुड नॉट बी ब्लाइंड गेस। यस, डेफिनेटली, राइट, दैट इज ट्रू। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आंसर राइटिंग के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या किया, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में आपने बोला कि 55 to 60 मार्क्स इंक्रीज आपने देखा अपने फर्स्ट मेंस में और सेकंड मेंस में, राइट? यस। सो ऐसा क्या चीज़ थी वो? पहली बात तो फर्स्ट मेंस में आप ऐसी क्या चीज़ आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलतियां करी होंगी? फर्स्ट मेंस मेरा बेयरली कुछ मार्क्स से हुआ था, और वो भी प्योरली ऑप्शनल के बेस पे, बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज किया था, मेरा ऑप्शनल भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, तो वहाँ पे स्कोर शूट अप कर गया, तो मेरा मेंस हो गया था। जीएस के सभी पेपर से मेरे मार्क्स कम थे। हाँ हाँ। उसको मैंने एक्चुअली
मैं फिर से मेंस और इंटरव्यू, क्योंकि इतना वर्क भी रहता है, तो मैं बेसिकली मेंस और प्री के बीच में बहुत कम पढ़ पाता हूँ। अब जब प्री आता है, प्री से 1 महीने पहले पढ़ा, फिर प्री और मेंस के बीच में पढ़ा, तो एक्चुअली मैं साल में 4-5 महीने ही पढ़ रहा हूँ। ओके, मतलब 4-5 महीने में भी स्टिल यू आर एबल टू लाइक क्लियर ऑल द स्टेजेस एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव रीच्ड टू इंटरव्यू। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, क्योंकि 4-5 महीने में अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि पढ़ना क्या है, क्या सोर्स क्या होने चाहिए, क्या पढ़ना है, राइट? Yes. अदरवाइज यहाँ 4-5 साल भी लगा देते हैं लोग। एक्चुअली मैंने सिलेबस ही अप्रैल 2023 में ख़त्म किया था, क्योंकि बताया था मैंने कि मई 2022 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अप्रैल 23 में मैंने सिलेबस ख़त्म किया। कैसे तैसे मैं एग्ज़ाम प्री में पहुंचा, हो गया। और तो मैंने पहला आंसर एक्चुअली प्री के बाद लिखा था। ओके। तो बाय ऑल मेजर्स आई वाज डूम टू फेल। उसको फिर मैंने 23 के मतलब फिर 24 के प्री के बाद भी मैं शायद सेम चीज़ को दोबारा करता, बट आई वॉज फॉर्चुनेट। मतलब मैं इस चीज़ से साइन नहीं करूँगा कि मैंने बैच ज्वाइन किया, श्योर शॉट मेंस बैच। उसका क्राइटेरिया था कि शायद पहले से मेंस लिखा हो। हाँ, पहले से मेंस हम लोग ने सीनियर बैच में रखा था, सीनियर बैच क्राइटेरिया है वो। हाँ, राइट। तो मुझे लगा कि हो सकता है मतलब अच्छा हो। उस समय मैं बहुत श्योर नहीं था, बट मैंने ज्वाइन किया और वहाँ से आई थिंक देखिए मैं फिर से 3 ही महीने पढ़ रहा हूँ मेंस के लिए, तो बहुत स्मार्टली लिमिटेड टाइम लिमिटेड नॉलेज को ऑप्टिमाइज़ कर पाया मैं। और डिफरेंट इनोवेटिव थिंग्स, मतलब कि मुझे ये लगा कि इट इज़ नॉट द पर्सन विद द हाईएस्ट नॉलेज विल विन। जो पर्सन थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंशिएटिंग आंसर्स लिख सकता है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे आपको बहुत ही कम पता है, उनमें आप कुछ कैसे जनरेट कर सकते हैं। सिंस आपको कीवर्ड को आप या कि आप क्वेश्चन को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ पा रहे हैं, तो एक पार्ट में 3 पॉइंट जनरेट करना इज़ नॉट टफ रादर देन मतलब अगर 5 पार्ट्स में तोड़ लिया है आपने, हर पार्ट में 3-3 पॉइंट जनरेट करना टफ नहीं है, लेकिन 2 पार्ट में 8-8 पॉइंट जनरेट करना बहुत टफ है। बहुत टफ है। हाँ। और यही चीज़ शायद हम लोग डिस्कशन में करते थे। जैसे मैं बोलता था कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, उसको हमेशा 3 एंगल पे डिवाइड करने का सोचो। एक तो टेल वर्ड्स बोलते थे, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा कीवर्ड्स, है ना, कि एक ना एक कंपोनेंट तो ब्रेक होगा ही। मतलब टेल वर्ड तो होगा ही, क्योंकि एनालिटिकल टेल वर्ड्स होते हैं वो सब, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कीवर्ड्स पकड़ने में, कि कौन सा कीवर्ड्स जो है विच कैन बी, हम उसको ब्रेक डाउन करके पॉइंट्स जनरेट कर लें। स्टेटमेंट भी बहुत लोग ब्रेक करना सीख जाते हैं, राइट, लेकिन वो कीवर्ड वाला जो है ना, तो इसके लिए भी आई थिंक वी आर going to launch a program where we will be dealing with this only, कि how to generate the template, because right now अभी क्या है, template based approach चलती है, लोगों को खाली pestle approach पता है, stakeholder, लेकिन उसके अलावा भी there are so much like n number of templates you can use which depends on the keyword, कि आप कौन सा keyword choose कर रहे हो, है ना। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, कि जैसे कि ई गवर्नेंस है, ठीक है, कि अब ई गवर्नेंस जो है, हाउ इट कैन और हाउ द डिजिटलाइजेशन इज लिंक्ड विद द गुड गवर्नेंस, और हाउ द ई गवर्नेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड गवर्नेंस। तो अब या तो आप ई गवर्नेंस को ब्रेक डाउन कर दो, या गुड गवर्नेंस को ब्रेक डाउन करके लिंक कर दो। अब ये पता होना चाहिए कि आप मैपिंग A to B जा रहे हो और B to A जा रहे हो, जो आपने अभी बताया था, राइट, वो आपने डायरी में भी लिखी है वो चीज़। तो वो चीज़ तो चलो बढ़िया है फिर तो बस दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, शोर शॉर्ट में और आपको क्या चीज़ मतलब रेलेवेंट और क्या चीज़ लगी? सर आई थिंक सबसे बढ़िया था कि मतलब जो हम हर टेस्ट के हर क्वेश्चन को डिस्कस करते थे। हाँ, ये चीज़ हम लोग ने स्टार्टिंग में इंश्योर करी थी। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हमने पर पेपर डिस्कस किया है। राइट 1.5 घंटे तो चलता ही था हम लोग का डिस्कशन हर पेपर का, हर पर पेपर। और वहीं से मतलब दिमाग खुलने लगा, क्योंकि अगर किसी ने फ़ोन पे 5 मिनट बता दिया तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप वहीं पे बैठ के जो सोचवा रहे हैं, उस समय मैं भाग नहीं सकता किसी चीज़ से, अपने आप से भी नहीं छिप सकता, राइट। तो उससे मतलब माइंड ओपन हुआ। एक्चुअली बहुत बड़ा पार्ट होता है कि अगर किसी के अंदर ये एबिलिटी जनरेट कर पाता है पर्सन कि वो इनप्रॉम्प्टो सोच सके, तो एटलीस्ट 30-40% एफर्ट बच जाता है। मुझे लगा कि वो इन डिस्कशन से हाँ हम लोग की फिलॉसफी यही थी,
हम लोगों की मेंटरशिप की फिलॉसफी ही यही है बाजीराम में। हम लोग ये नहीं दिखाते कि ये लिख दो वो लिख दो, वी फोकस ऑन हाउ टू डेवलप द थॉट प्रोसेस आंसर राइटिंग की, है ना। अगर मैंने आपको सोचने का तरीका बता दिया तो आप अपने आप पॉइंट जनरेट कर लोगे, राइट, डिफरेंट डिफरेंट वेज में, विच इज़ मिसिंग इन दिस इंडस्ट्री, कि कोई सोचना नहीं दिखा रहा है आपको, बोल रहे हैं ये पढ़ लो, ऐसे लिख लो, वैसे लिख लो, आइडिया मिसिंग है। तो इस साल जैसे GS2 का पेपर था सर, बहुत मुझे तो लगा था बहुत रैंडम आया है कि कुछ पॉलिटी जैसा कंटेंट नहीं है या ऐसा कुछ, बहुत वेग जैसा पेपर लगा था मुझे। तो उसी में मैं, तो सिंस मैं तोड़ना सीख गया था, हाँ हाँ, तो एटलीस्ट मैंने ये तो इंश्योर कर लिया था कि क्वांटिटी है आंसर में, बहुत ज़्यादा क्वालिटी, मतलब वो क्वालिटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि DNA टेस्टिंग एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ है, उतना सब। हाँ, अगर तोड़ना जानते हो आप, तो आपको पता है कुछ तो कर कि इट विल ओनली टॉक अबाउट द रेगुलेशन, इट विल प्रिवेंट द चीटिंग, एंड ये दीज आर जेनरिक, मतलब बिना इसके हाउ कैन यू फ्रेम एनी पॉलिसी और एनी लॉ, बट यू शुड नो कि हाँ देयर इज दिस टेक्निक विच कैन बी अप्लाइड इन द आंसर राइटिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल इट मेक्स अ डिफरेंस, एंड लॉट ऑफ लाइक स्टूडेंट्स ऑफ दिस शोर शॉर्ट बैच और द रैंकर्स प्रोग्राम दे हैव क्लियर्ड, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी एडवाइसेस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द मेंस इन 2025, कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट जो आप एम्फेसाइज करना चाहोगे कि गलती ना करें वो, एनी मिस्टेक यू थिंक यू नीड टू फोकस ऑन? आई थिंक पीपल, मतलब ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो ऐसा सोचते हैं कि मेरा पूरा एक बार सिलेबस हो जाए फिर मैं लिखना शुरू करूँगा। ये एक फार्स है, वो कभी नहीं होता है, क्योंकि कुछ नया कंटेंट आ जाएगा वो पढ़ते हैं अब, राइट। तो रादर जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। शुरू में 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन से कीजिए, पेपर से 1.5 महीना पहले आप फुल टेस्ट पे आ जाइए, ऐसा जो आपका अपना से हो उस चीज़ को। हाँ, मतलब डिले, आंसर राइटिंग डिले मत करिए, बिकॉज एनीवे प्रीलिम्स के बाद टाइम हमारे पास बहुत कम है, राइट, 80 डेज हैं इस बार कम कर दिया है। हाँ, कुछ ऐसे ही 80 डेज हैं, उसमें भी इस बार रिजल्ट भी लेट आएगा, बिकॉज यू हैव 7 days ऑफ दैट पीरियड ना, वेयर यू कैन, मतलब जहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यस, सो हार्डली 70 days पीपल विल गेट इफेक्टिव, आई एम टॉकिंग अबाउट। तो 70 days में हाँ, इट विल बी ए चैलेंजिंग। रादर सर, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है, उसका प्री ना भी हो तो उसको प्री और मेंस के बीच में ऐसा ही मानना चाहिए कि मैं इस साल मेंस लिख रहा हूँ, और वो 80 दिन जो मैक्सिमाइज कर सकता है पर्सन। हाँ, बिकॉज वही एक टाइम होता है जहाँ पे लोग वेस्ट भी करते हैं। हाँ, क्योंकि जिसका नहीं हुआ उसको लगेगा ठीक है अभी तो बहुत टाइम है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, राइट 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 राइट, नहीं ये सारी चीज़ें तो हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, एनी अदर कोर एडवाइस जो आप शेयर करना चाहोगे कि, मतलब बिकॉज सी व्हाट वी वांट कि हाँ, आप सिंस आप श्योर शॉट के मेंबर हैं, तो श्योर शॉट में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई कोर आइडिया विच यू वांट टू शेयर विद देम, सो विच कैन हेल्प टू क्लियर द मेंस दिस ईयर, बिकॉज इस साल बहुत लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए थे, राइट, फ्रॉम श्योर शॉट बैच, तो अनफॉर्चुनेटली फ्यू स्टूडेंट्स कुड नॉट गेट इन टू द लिस्ट। सो उनके लिए आई एम टॉकिंग अबाउट द रैंकर्स प्रोग्राम हु आर द फ्यूचर रैंकर्स, उनके लिए कुछ स्पेशल एडवाइस related to answer writing or any strategy, it could be anything? आई थिंक बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए मतलब पूरे प्रोसेस में। इन जनरल मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि चाहे आप, मतलब जैसे ट्रेडिंग करते हैं उसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम आता है, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 साल का, तो वैसे ही इसमें छोटे टाइम फ्रेम में देखिएगा तो आपको किसी एक प्री के क्वेश्चन में इमोशनली अटैच नहीं होना कि ये तो मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, या फिर CSAT का क्वेश्चन है, 5 मिनट दे दिया, अब मेरे से हो नहीं रहा, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। एक ही चीज़ जो नहीं है कि आपको डिफाइन कर देगी, रादर फिर आपको लगा कि ये ऑप्शनल में ये वीक हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्टक मत हो जाइए कहीं। ओके, कीप मूविंग। हाँ, कीप मूविंग। बहुत सारी, बिकॉज यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन एवरीथिंग, एंड एनीवेज 100% मार्क्स कट ऑफ नहीं जा रहा है, राइट। 50% आपको प्री में 50, मेंस में 47, 48, तो अगर आप सही डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे और स्टक फील नहीं करेंगे, मतलब बहुत लोग इमोशनली भी स्टक हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। राइट राइट राइट। अगस्त आया, फिर लगता है कि इस बार तो नहीं हो पाया, अब छोड़ो, या फिर अभी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि प्री छोड़ देना चाहिए, बट आपको आज प्री नहीं देना है, आपको प्री 1 महीना बाद देना है। 1 महीने तक अगर रोज़ आप आज का काम करते जाएंगे तो उस समय तक बहुत बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। राइट राइट राइट। तो पर डे का काम पर डे कीजिए, बहुत आगे का भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, तो मतलब स्टक मत रहिए, Yes, living in the moment. वेदर यू आर फ्रेशर और वेटरन,
don't be stuck with any particular source, be it subject, Yes. right, be it any fear for the Yes. exam, be it for prelims, be it for mains. Just the lesson is always same, keep moving. Yes. And yes, one thing I would like to ask you, are you going to appear next year for the rank improvement? यस सर, आई वांट टू राइट वन मोर मेंस. मुझे देखिए वही मैं बता रहा हूँ ना सर कि 4 महीना पढ़ पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी 1-2 वैक्यूल और प्लग किया जा सकता है. Okay, okay. हाँ, तो Because how many marks? I think 65 marks you got increased in the second attempt, right? 55, 55 to 60 something. 55, 60. So अगर आप 40 marks और extra add करते हो, then your rank will be under 50, right? यस. है ना? तो 50 marks means 40-50 marks means half marks every question. यस. है ना? So which is not difficult, because last time we hardly had 2 months. यस. 2 महीने हम लोगों ने डिस्कस किए थे पेपर, राइट, एंड वी कुड सी द ड्रास्टिक इंक्रीज इन द मार्क्स. 55-60 इज लाइक ह्यूज जंप. तो अभी हमारे पास टाइम है, तो यस 0.5 वी कैन ईजिली टारगेट इन द नेक्स्ट बैच. ठीक है, बट सो ठीक है, so we will see you, we will meet, and definitely we will call you for to help the other students who are struggling to clear the mains. And I congratulate again for clearing this prestigious exam, and best of luck for your future. थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन.